आपको मालूम है क्या पिछले 30 सालों में, 40 सालों में और गोगोई साहब की 15 साल के शासन में कभी आपने चाय बागान के बगीचों को चाय बागीचा धन पुरस्कार की दृष्टि से 8,000 रुपए दिए थे क्या? आपने नहीं दिया। हमारी महिलाएं जो प्रसूति की अवस्था में होती हैं, उनको जॉब लॉस के कारण, क्योंकि वो प्रसूति की अवस्था में होती हैं तो उस समय वो काम नहीं कर सकती चाय बागान में। ये सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बीजेपी एनडीए की रही, जिसने प्रसूति अवस्था में 12,000 रुपए देकर के उनके जॉब लॉस को पूरा करने का काम किया। यही नहीं, इसके साथ साथ अब 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अगली सरकार हमारी आएगी तो चाय बागीचे में 18,000 रुपए दिए जाएंगे। जो प्रसूति की अवस्था में, ये हमको समझना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप सब लोग, ये जगह, ये पाठशाला शिक्षा के दृष्टि से जानी जाती है और शिक्षित लोगों के लिए जानी जाती है। आपके द्वारा कही गई आवाज पूरे असम में जाती है, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस साल 1,000 करोड़ रुपए चाय के बागीचों के लिए दिया है। 1,000 करोड़ रुपए किस लिए? महिलाओं के शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, चाइल्ड और विमेन डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए चाय के बागीचों में खर्च होगा। और हमारे पॉलिटिकल टूरिस्ट बोलते हैं चाय के बागीचे के लिए किया क्या? अरे बहन जी और भाई जी, आप जो चाय के बागीचे में जाते हो, जिस सड़क से जाते हो, वो भी सर्बानंद सोनोवाल ने बनाई है, पक्की सड़क बनाई है, ये याद रखना। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, एक हमारी नेत्री हैं, वो गई पॉलिटिकल टूरिस्ट और चाय के पत्तियों को तोड़ने लगी और फोटो खिंचाया कि नहीं खिंचाया? हाँ कि ना? आप बताओ, मार्च महीने में चाय की पत्ती सूख जाती है क्या? मार्च महीने में चाय की पत्ती तोड़ी जाती है क्या? अरे वो तो अप्रैल महीने में तोड़ी जाती है। जिनको ये भी नहीं मालूम कि पत्ती कब तोड़ना, वो आजकल चाय के बागीचे के साथ फोटो खिंचाने लगे। मित्रों, अब अप्रैल आ गया, अब पत्ती भी तोड़ना और वोट भी इकट्ठा करना, ये काम हमको ध्यान में रख करके काम करना है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे 10 संकल्प हैं। ब्रह्मपुत्र की नदी में जो बाढ़ की ट्रेजेडी होती है, त्रासदी होती है, उससे हम निजात दिलाएंगे। और बाढ़ की ट्रेजेडी से निजात दिलाने के लिए हम लोग सैटेलाइट का भी प्रयोग करेंगे, डिजिटल वर्ल्ड का भी प्रयोग करेंगे और रिजर्वायर बनाकर, पॉन्ड्स बनाकर, जहां पानी ज्यादा है वह पानी को रोक करके उसका उपयोग बाद में बरसात के बाद किया जाएगा। यह व्यवस्था की जाएगी। यह हमारा प्रथम संकल्प है। और इसी के साथ साथ अरुणोदय, पहले हम 3,000 रुपए देते थे, पहले हम 1,800 देते थे, 800, अब हम 3,000, 30 लाख बहनों के घरों में पहुंचाएंगे, सीधा सीधा पहुंचाएंगे 30 लाख। और 3,000, देखो ये मातृशक्ति को मजबूत बनाने का तरीका है, क्योंकि माता के पास अगर 3,000 आता है तो वो उससे बच्चों की चिंता करेगी, पढ़ाई की चिंता करेगी, दवाई की चिंता करेगी, बच्चों के कपड़ों की चिंता करेगी। और यह काम सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा, रंजीत दास जी की सरकार ने किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से 2.5 लाख रुपए देकर के लगभग 12,000 से ज्यादा जो नाम घर हैं, उनके भी कीर्तन घर बनेगा, उनका भी हम विकास करेंगे। ये छोटी घटना नहीं है। बताओ, 17 के जमीनों को हड़प रही थी कि नहीं हड़प रहे थे? लोग हड़प रहे थे कि नहीं हड़प रहे थे? और नाम घरों का खराब हालत में था कि नहीं था? आज 2.5 लाख रुपए प्रति नाम घर को देकर के उसको भी विकसित किया जाएगा। बहनों की शिक्षा के लिए मुफ्त बच्चियों की शिक्षा होगी और साथ में 8 स्टैंडर्ड के बाद साइकिल देने की भी व्यवस्था होगी। मित्रों, जब हम बच्चियों को मजबूत करते हैं तो प्रदेश मजबूत होता है, यह हमको समझना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो लगभग डिलिमिटेशन तो हम करेंगे ही, जिसमें आपको अधिकार मिलेगा वोट का, लेकिन इसके साथ साथ 2 लाख लोगों को
प्रति साल हम लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। एक साल के अंदर मार्च 2022 तक 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद के असम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के तहत हम 2 लाख लोगों को स्वरोजगार देने का प्रावधान करेंगे, यह हमारा विश्वास है। और इसी तरीके से जो लैंड के पट्टे हैं, जमीन, बेचारे लोग बगैर जमीन के रह रहे थे, वर्षों से थे, उनके नाम पर हक मलकियत नहीं थी। 3 लाख लोगों को, 3.5 लाख लोगों को दे दिया है। और रंजीत जी और ये सब लोग मिलकर के जो भी बगैर जमीन के मलकियत के होगा उसको पट्टा दिया जाएगा, यह हमारा संकल्प है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। असम को हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। और जब हम सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं तो फिर पोल्ट्री, राइस, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इसके साथ साथ पिगरीज, हर एक तरीके का डेवलपमेंट होगा। हम आत्मनिर्भर किसान को बनाएंगे, यह हमारा उद्देश्य है। मित्रों, हम संस्कृति की रक्षा तो हम करेंगे ही। आपको मालूम है कि माधव देव कला क्षेत्र के लिए 43 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आपको मालूम है कि शंकर देव जी के जन्म स्थान के लिए 188 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आपको मालूम है कि एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब जाकर के असम के गोपीनाथ बोरदोले जी को भारत। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अंसारी एम्बुलेंस मामले में एफआईआर लिख ली गई है।